हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो जो यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की बात करते हैं, जो एग्ज़ाम जून में होने वाले हैं और उसके फॉर्म भी निकल अप्रैल में ही अभी इसी मंथ आने वाले हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जिसमें मैं यूनिट 1 में जो यूनिट 10 हैं टोटल एजुकेशन पेपर 2 में, और हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। तो इसमें मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जिसमें मैं हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करूँ और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया जाए, जिनसे जो जो भी स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट नेट जून में नेट का एग्ज़ाम देंगे, उनकी थोड़ी सी मदद मिल सके। तो सबसे पहले यूनिट 1 में जो एजुकेशनल स्टडीज़ है हमारा, जिसमें थिंकर्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमें सारे कुछ पढ़ने हैं। और जून के एग्ज़ाम के बाद मैं इसमें सारे थ्योरी पार्ट को भी मैं धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करूँगी। तो अभी सारे स्टूडेंट जो लोग तैयारी कर रहे हैं और पहले भी जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दे रखा है और जो अभी इस बार करंट में भी देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी थोड़ी सी थ्योरी की प्रैक्टिस होगी, थ्योरी उन्होंने पढ़ रखा होगा। तो उनके लिए ये जो एमसीक्यू हैं और पीवाईक्यू जो स्पेशल हर एक यूनिट से ही हैं, तो इसमें उसी चीज़ को कवर किया जाएगा। तो इसमें है यूनिट 1 की हम बात करते हैं। तो यूनिट 1 में हमारा है टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 1 में हमें एजुकेशनल थिंकर्स भी पढ़ना है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं तो उनको भी उतनी तकलीफ नहीं होगी, और ऐसे भी इंग्लिश मीडियम वाले को भी थोड़े बहुत हिंदी के भी टर्म्स उन्हें भी आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निब्बन इज़ द कंसेप्ट रिलेटेड टू। निब्बन जो है, ये शब्द किससे संबंधित अवधारणा है? जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिज़्म। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें ये आंसर है, निब्बन जो है ये एक निर्वाणा शब्द, आपने जिस लोगों ने बुद्धिज्म टोटल पढ़ रखा होगा तो ये उससे ही लिया गया है। निर्वाणा जो बुद्धिज्म का पाली लैंग्वेज में सारा किया गया है, तो उसी का है ये शब्द निब्बन। तो निर्वाणा शब्द से लिया गया है निब्बन। तो इसका करेक्ट आंसर है बुद्धिज्म, ऑप्शन सी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सावित्री बाई फुले कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज। तो हम इसमें बहुत सारे जो भी फिलोसफिकल थिंकर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सावित्री बाई फुले में एक ऐसी विशेषता थी जो नहीं हो सकती है इन चारों ऑप्शन में? पोएटेस, एजुकेशनिस्ट, सोशल रिफॉर्मर या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? कवयित्री, शिक्षाविद, समाज सुधारक, राजनीतिक कार्यकर्ता? तो अब अगर आप इनके बारे में थोड़ी सी इनकी जानकारी होगी, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो इनकी हिस्ट्री में ही है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो एक पोएट थी, कवियत्री वो थी, एजुकेशनिस्ट थी, उनके नाम पे एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी उनके नाम पे खोला गया, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत काम किया है। वो सोशल रिफॉर्मर भी, समाज सुधार में भी उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। तो क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज, जो उनकी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, इसका आंसर सही आंसर है राजनीतिक कार्यता। उन्होंने पॉलिटिक्स में कभी भी भागीदारी नहीं की। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द वीकनेस ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन इज दैट इज हैज़। व्यवहारिकता, जो हम जितने तरह के एजुकेशन पढ़ते हैं, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, इस सब में से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। व्यवहारिकता की कमजोरी शिक्षा वह है जिसमें, तो प्रैग्मेटिज्म का सबसे मेन जो उसका वीकनेस था, तो सबसे ज़्यादा था कि उसका कोई डिसाइडेड एम ही नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है कि कोई उसका एम ही नहीं था। अगर हम कोई किसी भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें एम को डिसाइड करना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो जिसमें कोई एम ही नहीं होगा, तो उसका एजुकेशन का थोड़ा सा वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका है कि इसने ऑप्शन नंबर सी, नो डिसाइडेड, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, नो डिसाइडेड एम। प्रैग्मेटिज्म का सबसे बड़ी वीकनेस यही थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निर्ग्रंथ अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैन धर्म के अनुसार निर्ग्रंथ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए, अ पर्सन हु परफॉर्म्स उपवास, फास्ट एंड तप। ऑप्शन बी, अ पर्सन हु इज कंटिन्यूअसली रीडिंग ग्रंथ। ऑप्शन सी, ए पर्सन गिविंग रिलीजियस डिस्कर्स, ए पर्सन फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स। तो इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ पर्सन फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड, सांसारिक बंधनों से मुक्त व्यक्ति। निर्ग्रंथ का मीनिंग ही यही है जैन धर्म के अनुसार, कि मतलब जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो, जो व्यक्ति मुक्त हो, तो इसका वही है, इसका आंसर ऑप्शन डी।
अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धिज्म से ही है क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में है। अभिधम पिटक इन बुद्धिज्म प्रोवाइड्स एक्सपोजिशन ऑफ। पहले तो इस इंग्लिश टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। बौद्ध धर्म में अभिधम पिटक की व्याख्या कौन प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? सोशल थ्योरीज, फिलोसफिकल थ्योरीज, रिलीजियस थ्योरीज एंड ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज। तो अभिधम पिटक मतलब बौद्ध धर्म में अगर हम इसके थोड़े से इसके हम थ्योरी पे जाते हैं तो इसमें 3 तरह के पिटक की बात की गई है, विनय पिटका, सुत पिटका एंड अभिधम पिटका। तो इन तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस एक क्वेश्चन में आप इस चीज़ को अगर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ और मिलेंगी जानकारी कि पिटक मतलब होता है बास्केट, कि मतलब एक टोकरी, कि बौद्ध धर्म के जो भी फॉलोअर थे उन्होंने कैसे इन चीज़ को मतलब डिस्क्राइब किया कि उनके जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे उन्होंने उपदेश दिया, किसमें रूल्स डिवाइड किए गए हैं, किसमें कलेक्शन ऑफ सरमन्स एंड टीचिंग है और किसमें फिलोसफिकल प्रिंसिपल हैं उनके रिलीजन के बारे में। तो विनय पिटका, सुत पिटका एंड अभिधम पिटका। विनय पिटका में रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, बास्केट ऑफ डिसिप्लिन। तो विनय पिटका में है डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बास्केट ऑफ डिसिप्लिन कौन से पिटका में है। सुत पिटका में है कंटेंट्स कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स एंड टीचिंग, जो उनके उपदेश और उनके जो टीचिंग के बारे में है वो सुत पिटका में है। लार्जेस्ट अमंग ऑल 3 पिटका। और ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द ऑल 3 पिटकास। तो सुत पिटकास, यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन मिल गया। और अभिधम पिटका में है एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, बास्केट ऑफ फर्दर टीचिंग्स। तो ये अभिधम पिटका जो है, जो यहाँ पे फिलोसफिकल प्रिंसिपल की बात करता है। तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, अभिधम पिटका इन बुद्धिज्म प्रोवाइड एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसफिकल थ्योरीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा अभिधम पिटक बुद्धिज्म के अनुसार। अब हम सांख्य फिलोसफी से एक क्वेश्चन देखते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षक के उद्देश्य क्या हैं? अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी द एम ऑफ एजुकेशन इज इमोशनल एंड मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल एंड इनडायरेक्ट। तो इसका जो आंसर क्या होगा सही, तो इसका जो हो जाएगा स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक। तो क्यों होगा आध्यात्मिक एंड भौतिकवाद? तो हम इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमें जो ये है सांख्य फिलोसफी क्या कहता है। सांख्य फिलोसफी के बारे में जिन्होंने तुम्हें थोड़ा भी पढ़ रखा है, सांख्य फिलोसफी को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। वो बना ही है प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति का मतलब होता है कि नेचर, जो हमारा भौतिकवादी दुनिया है, जो नेचुरल वर्ल्ड है। तो जो 2 चीज़ों पे बिलीव करता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। सेकंड पार्ट है पुरुष। जो पुरुष है वो हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमारी आत्मा है, माइंड है। तो हम उसमें पुरुष को डिवाइड करते हैं। तो प्रकृति और पुरुष। तो भौतिक वर्ल्ड फिजिकल, जिस चीज़ को हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। और स्पिरिचुअल पुरुष मतलब जो हमारे आत्मा और मन से रिलेटेड है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज़ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। जी हाँ, सोशियोलॉजी से ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी आप देखिए ऑप्शंस में हैं आपको कि कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे एंड चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो फाउंडर हैं सोशियोलॉजी के वो ऑगस्ट कॉम्टे हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है मॉडर्न सोशियोलॉजी, कि अगर इसके सोशियोलॉजी के मॉडर्न सोशियोलॉजी के कौन है फाउंडर। तो यहाँ पे आपको ये भी जान लीजिए, मॉडर्न सोशियोलॉजी के जो फाउंडर हैं वो हैं एमाइल डर्खिम। तो जिन्होंने 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में काम किया था। उन्होंने सेग्रीगेट करने के लिए कहा था सोसाइटी जो हमारी है वो फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, अदर एस्पेक्ट से इन सबको दूर रखा जाए और जो सोसाइटी हमारी है वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आप जो फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी हैं वो होंगे ऑगस्ट कॉम्टे, और फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी जो हैं वो एमाइल डर्खिम हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं PYQ। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एजुकेटर्स और थिंकर्स ड्रू हेविली फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ वेदांता। तो वेदांता और न्यू वेदांता, हमें ये भी फिलोसफी पढ़नी है यूनिट 1 में, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जो हैं
वो इन्होंने वेदांता फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा काम किया है, और नियो वेदांता में भी उन्होंने थोड़ा काम किया है, लेकिन वेदांता फिलॉसफी के में इन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ इन्होंने ड्रू किया है। तो ये आज के इसमें 10 क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में मैंने इन सारे क्वेश्चन को कवर किया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मैंने दिया है उससे रिलेटेड, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिट 1 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसी तरह के PYQ सीरीज़ में मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगी। थैंक यू।